नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। लोकसभा की कार्यवाही में गूंजा वंदे मातरम, सदन में चर्चा पर गरमाई सियासत। सनातन शक्ति के विराट प्रदर्शन में इतिहास में दर्ज हुआ सबसे बड़ा गीता सामूहिक पाठ। दर्शन से लेकर दुलार तक कोटद्वार में सीएम योगी का रहा आध्यात्मिक और भावुक सफर। कल की अवतार पर राम भद्राचार्य का ऐलान, भक्तों में बड़ी उत्सुकता। भक्ति में होकर रचाई शादी, पिंकी ने श्री कृष्ण को जीवन साथी मानकर लिए 7 फेरे। साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में जागरूकता अभियान पर छात्राओं हेतु वर्कशॉप का आयोजन। अब खबर विस्तार से। संसद में गूंजे राष्ट्र गौरव के स्वर, सदन में वंदे मातरम की चर्चा में गरमाई सियासत। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा की कार्यवाही आज एक अनोखे और ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब सदन में वंदे मातरम का पावन स्वर गूंज उठा। सदन की गूंज में जैसे पूरे राष्ट्र की धड़कन शामिल हो गई और उसी पल संसद में देशभक्ति, सम्मान और राष्ट्र गौरव का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। लेकिन इस ऊंचे राष्ट्रभक्ति के स्वर के साथ ही राजनीतिक तापमान भी चढ़ता हुआ देखा गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच देशभक्ति की इस भावना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। एक और वंदे मातरम के सामूहिक उच्चारण को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया गया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने पर सवाल उठाए। सदन में उठी आवाज न सिर्फ भावना की अभिव्यक्ति थी, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्या संसद में गूंजा ये राष्ट्रगान समान भाव आज की राजनीति को नई दिशा देगा, या फिर सियासत की गर्मी इसे एक नई बहस का केंद्र बना देगी? इतिहास गवाह है, जब संसद वंदे मातरम के स्वर से महक उठती है तो देश सिर्फ सुनता नहीं, महसूस भी करता है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। ब्रिगेड मैदान में गूंजे कृष्ण वचन, 5 लाख श्रद्धालुओं ने रचा सामूहिक गीता पाठ का रिकॉर्ड। कोलकाता से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता उदय चटर्जी की रिपोर्ट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड ने वह दृश्य देखा जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। ब्रिगेड ग्राउंड की वह दोपहर, ऐतिहासिक मैदान 5 लाख से अधिक लोगों से भर गया। लेकिन यह सिर्फ भीड़ नहीं थी, यह था आस्था का सागर जो एक साथ गूंज उठा भगवद गीता के पवित्र मंत्रों से। सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित इस भव्य सामूहिक गीता पाठ में वृद्ध हो या युवा, महिलाएं हो या बच्चे, हर चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, मानो हर व्यक्ति मंत्रों के माध्यम से खुद को ईश्वर से जोड़ रहा हो। मंच पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी की महाराज की उपस्थिति वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। वहीं पद्म भूषण साध्वी दंबरा और बागेश्वर धाम
केश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ओजस्वी संदेशों ने लाखों दिलों में एक नई चेतना जगा दी। जब शास्त्री जी ने बंगाली में कहा केमो नाचो कोलकाता आमी तुम्हाके भालोवाशी, तो पूरा मैदान एक पल को ठहर गया। ऐसा लगा मानो कोलकाता की हवा तक भगवा की सुगंध से महक उठी हो। पहली बार 2022 में 5000 लोगों से शुरू हुआ यह आयोजन आज 5 लाख तक पहुंचकर एक ऐतिहासिक अध्याय बन गया। भगवा पताकाओं से सजा ब्रिगेड मैदान यह बता रहा था कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। कोलकाता ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब सनातन एक होता है तो उसकी आवाज इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। कोलकाता से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता उदय चटर्जी की ये खास रिपोर्ट। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में माँ भगवती भद्रकाली की नगरी से। धन्यवाद। हुमायूं ने जो किया है वो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक को पुनः उनके नाम पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था और औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश के अस्मिता को तार तार किया। तो निश्चित रूप से ये अगर जो उन्होंने बनाया तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहें। कोई भी इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस तरह से मस्जिद बनाता है या कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाता है, उसको इस भारत के रहने वाले देश भक्त जो है उसे किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है। और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं है। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा। क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार पहुंचकर सिद्धवली बाबा के किए दर्शन, बड़ी बहन से भी की मुलाकात। कोटद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। कोटद्वार ने एक ऐसा मानवीय दृश्य देखा जिसने हर किसी का दिल छू लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सिद्धवली बाबा के दर्शन कर मंदिर परिसर से निकले तो उनके कदम सीधे उस घर की ओर मुड़ गए जहां उनकी बड़ी बहन कौशल्या देवी शोक में थीं। कुछ दिन पहले ही बहनोई ओम प्रकाश रावत का असामयिक निधन हुआ था। योगी आदित्यनाथ जैसे ही घर में प्रवेश किए वक्त मानो ठहर गया। वर्दी में सजे सुरक्षा कर्मी, बाहर खड़ी भीड़ और भीतर एक साधारण घर, लेकिन उस कमरे में दो ही भाव थे, वियोग का दुख
और भाई बहन का गहरा प्रेम। अपना छोटा भाई सामने देखकर बहन कौशल्या देवी अपने आंसू रोक नहीं सकी। योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा, उन्हें संभाला, सांत्वना दी। कुछ पल दोनों चुप रहे, पर उस चुप्पी में भी एक पूरा संसार था। संघर्षों की स्मृतियां, बचपन की यादें और बिछड़ने का दर्द। सिर्फ 15 मिनट, लेकिन उन 15 मिनटों में योगी पहले एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक बेटे, एक भाई के रूप में दिखाई दिए। सांत्वना देखकर उन्होंने धीरे से विदा ली और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए पीछे वह भावनात्मक मौन छोड़ गए, जिसे कोटद्वार शायद लंबे समय तक याद रखेगा। कोटद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। हरे ओम मा मनोजं मा तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात् जन्मानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोल सिद्ध बलि महाराज की जय, बलि हनुमान की जय। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने किया बड़ा दावा, कल्कि भगवान के जन्मदिन और जन्म स्थान का हुआ रहस्योद्घाटन। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अमृत शर्मा की रिपोर्ट। धार्मिक जगत में एक ऐसा क्षण आया जिसने करोड़ों भक्तों के मन में एक नई रोशनी जगा दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कल्कि अवतार को लेकर वह बड़ा दावा किया जिसका इंतजार संत समाज और श्रद्धालु वर्षों से करते आए हैं। जब उन्होंने मंच से कल्कि भगवान के जन्म स्थान और जन्म काल का संकेत दिया तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। लोगों की आंखों में आश्चर्य, श्रद्धा और उल्लास, तीनों भाव एक साथ झलक उठे। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि समय पूर्ण हो चुका है। धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत का संदेश जैसे स्वयं ईश्वर ने भेजा हो। उनकी घोषणा सुनते ही सभा में बैठे साधु संतों से लेकर सामान्य श्रद्धालुओं तक सभी के चेहरे पर दिव्य उम्मीद की चमक दिखाई दी। मानो हर हृदय में एक ही धुन उठी, क्या कल्कि अवतार का समय सचमुच निकट है। कल्कि धाम का नाम आते ही भक्तों की आंखें भर आईं। किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने आसमान की ओर देखा और किसी ने मौन में प्रार्थना की कि इस कलयुग में धर्म का दीप फिर से उजाला फैला दे। रामभद्राचार्य जी के इस ऐलान ने पूरे देश में चर्चा की लहरें दौड़ा दी हैं। भक्तों के मन में उम्मीद है, संत समाज में उत्साह है और वातावरण में एक दिव्य प्रतीक्षा। मानो आस्था कह रही हो, अब समय दूर नहीं। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी कौन जन्म तिथि है? बोलिए मत श्रोताओं, ऊंचे बोलिए। बैसाख शुक्ल पक्ष और द्वादशी
उसी समय अभिजित मुहूर्त में आज की भाषा में 12 बजे दिन में सुमति माता के यहाँ एक बालक आया, धनुर्बाण तलवार लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भी छोटे से बालक बन जाइए, 2 भुजाएं, आ गया बालक, कल की आ गए, कल की भगवान की। भगवान श्री कल्की का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, इसके सारे बादलों को जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने छाट दिया है। पुराणों में लिखा है भगवान कल्की का अवतार इसी गांव में होगा, कंबोज नामक गांव में होगा, जिसको आज इंदौरा कंबो कहा जाता है। और सुमति नाम की महिला के गर्भ से होगा। माता सुमति का घर यही होगा। उनके जो पिता विष्णु यश होंगे वो संभल के होंगे। और जब भगवान कल्की अवतार लेने हम यही कहेंगे, जिस चीज का शुभारंभ परम प्रबल प्रतापी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया, वहाँ पर आज ये कलिक महोत्सव हो रहा है। इस कलिक महोत्सव में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले संत यहाँ कथा कह रहे हैं। उनकी कथा में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। एक से एक महान संत यहाँ पर विराजमान है। देखिए, हम यहाँ संभल जिले के कल्की धाम में हैं और भगवान कल्की जी यहाँ अवतरित होंगे, ऐसी कल्पना संकल्प हम सबका है। पुराण में लिखा है, संतों की वाणी में वाक्य आया है। और जहाँ इधर पवित्र भूमि पर भगवान राम के दर्शन हुए हैं, अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान शिव का अवतरण हुआ है, भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है। तो ये भारत की पवित्र भूमि है जिसमें कल्की भगवान का भी अवतरण होना है, ऐसा पुराणों में चर्चा उसकी है। और आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी जो आचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रकांड हैं, उन्हीं के संकल्प से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। जो शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे सनातन धर्म का जो आदि तीर्थ कलयुग में है वह संभल होगा, और धीरे धीरे संभल में इस क्षेत्र में वह अंकुरण पैदा होता जा रहा है। और मेरे को तो लगता है कि जिस प्रकार से भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, हमारे संतों में बहुत ही शीर्षस्थ और बड़े पूज्य हमारे आदरणीय रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य कल्की भगवान की कथा कर रहे हैं, और प्रमोद कृष्णम जी का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि समय से पहले ही भगवान आने को तैयार बैठे हैं, और समय से पहले ही कहीं ना कहीं कल्की अवतार, भगवान का अवतार यहाँ होने वाला है। भक्ति में रंगी दुल्हन पिंकी ने कान्हा की प्रतिमा को वर मानकर रचाई विवाह की मिसाल। बदायूं के इस्लाम नगर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बदायूं के शांत से गांव ब्यौर कासिमाबाद में आस्था ने एक नया इतिहास रच दिया। 28 वर्षीय पिंकी शर्मा ने जब अपने कान्हा को जीवन साथी चुनने का निर्णय लिया तो मानो पूरा गांव भगवान की लीला का साक्षी बन गया। प्रसाद में मिली सोने की अंगूठी पिंकी ने उसे कान्हा का आदेश, ईश्वर का संकेत समझा और फिर शुरू हुआ एक दिव्य विवाह। घर में मंडप सजा, भजन गूंजे और कान्हा की प्रतिमा को गोद में लिए जब पिंकी 7 फेरे ले रही थी तो उसकी आंखों से बहते हुए हर आंसू में भक्ति की चमक साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने आराध्य, अपनी आत्मा के स्वामी से विवाह कर रही हो। गांव वाले भी भावुक थे, हर कोई बाराती घराती बनकर खड़ा था। पिंकी के जीजा इंद्रेश शर्मा बारात लेकर आए तो हर कदम पर ऐसा लगा जैसे खुद कृष्ण बाल रूप में इस पवित्र विवाह का आशीर्वाद दे रहे हों। विदाई के समय पिंकी की आंखें नम थीं, पर उनमें एक अनोखी शांति भी थी, जैसे उन्होंने अपना जीवन भक्ति रस को समर्पित कर दिया हो। अब वे वृंदावन जाकर कान्हा की सेवा में उम्र बिताना चाहती हैं। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह प्रेम का स्वरूप था, भक्ति का महोत्सव था और उस विश्वास की मिसाल थी जहां एक भक्त अपने ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेता है। बदायूं के इस्लाम नगर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं बिहारी जी के बारे में जो भी कुछ
किया है उनके प्रति मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो भी कुछ है मेरे वो ही है, मेरे मतलब अंदर से ही भावना हुई है जो कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने सब कुछ उनको ही पूरा वर्तमान कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया और आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे शादी ही करनी है, इन्हीं के साथ जीवन बिताना है अपना। हाँ, बिहारी जी के मंदिर, बिहारी जी के मंदिर में मिली थी मुझे प्रसाद में, मुझे प्रसाद भी मिला था और ये अंगूठी भी मिली थी। उसी दिन से मुझे कुछ अंदर से ज़्यादा कुछ भावना फील हो गई, मतलब मैं बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। उसी दिन बिहारी जी ने अपना लिया। कितने मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से मैं लगातार 1 मंथ में 2 चक्कर में लग जाते हैं। वो मेरा डिसीजन है, जहाँ मेरे बिहारी जी ले जाएंगे। अभी मैं ये बात नहीं बोल सकती। उसकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं मतलब बांकी बिहारी से ही शादी करूँ। हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांकी बिहारी के मंदिर में भी गए जाते थे। तो वहाँ पे जब वैसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आकर गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं, तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने की निश्चय कर लिया कि मैं मुझे तो बांकी बिहारी से ही शादी करनी है। साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में कानून, साइबर सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों पर छात्रा हेतु कार्यशाला हुई आयोजित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में जागरूकता का एक अनोखा दीप प्रज्वलित हुआ। विद्यालय की मासूम आंखें, सपनों से भरे चेहरों पर ज्ञान, सुरक्षा और संस्कारों की नई रोशनी बिखरी। जब मोटिवेशनल स्पीकर और पत्रकार आशीष कुमार जौहरी, एडवोकेट हरविंदर सिंह चड्डा, साइबर एक्सपर्ट, ट्रैफिक पुलिस व ताइक्वांडो जैसी कोच जैसी विविध विशेषज्ञों की टीम ने बच्चों को कानून, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियमों और पर्यावरण संरक्षण हर उस विषय से रूबरू कराया जो उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाता है। बच्चों ने न सिर्फ सुना बल्कि समझा भी, और जब कार्यक्रम के अंत में उन्हीं बातों पर सवाल पूछे गए तो उनकी चमकती आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। श्रेष्ठ उत्तर देने वाली छात्राओं को बैग, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया, जो उनके उत्साह और भविष्य की उड़ान का प्रतीक बना। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर गुड्डी पाल और उनकी पूरी शिक्षिका टीम के सहयोग से यह अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के प्रति एक संकल्प बन गया कि जागरूकता ही सुरक्षा है, ज्ञान ही वह शक्ति है और सही दिशा ही उज्जवल कल की सुनिश्चितता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। तो मैं ये चाहूंगा कि आज से जब आप घर जाएं तो आज यहां से जाने के बाद एक प्रण करके जाएं कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दोस्त मेरे पापा और मेरी मां है। मैं अपने मां पापा से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप एक पिता से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसका भी फक्र है, मेरी बेटी मुझसे हर चीज शेयर करती है। अपनी मां से, अपने पिता से हर चीज शेयर कीजिए और कम से कम एक बार 24 घंटे में जब आप दिनचर्या शुरू होती है और शाम को जब घर जाते हैं, एक बार 5 मिनट बैठ के पहले तो एक को उनको पूछना चाहिए, बेटा कैसा रहा आज का दिन। लेकिन ये चीजें खत्म हो रही है। तो मैं चाहूंगा अगर इसकी शुरुआत आप जितने लोग यहां बैठे हैं आज से ही अगर कल से करें तो आप देखिए अपने माँ बाप के अंदर भी आप एक नया मित्र पाएंगे। तो कौन कौन आज घर जाकर अपने माँ बाप से बात करेगा कि सब छोड़िए, 5 मिनट बैठिए और ये बताइए आपका दिन कैसा रहा। आज हमारे विद्यालय में इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा छात्राओं को जागरूक करने के लिए, यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए और ताइक्वांडो के द्वारा बच्चों को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी गई और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारी छात्राओं ने बहुत कुछ सीखा, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंटरनेशनल ह्यूमन वेलफेयर सर्विस ट्रस्ट द्वारा ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम छात्राओं के लिए यहाँ पे साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम था उन तमाम विषयों पर जो कि आज के युग में छात्राओं को जानना, उनके विषय में समझना बहुत आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग शर्मा जी को, जिनके सानिध्य में, जिनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। मुझे भी यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया, तो मिलकर छात्राओं से बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर उनको जानकारी भी प्रदान की, क्योंकि आज के इस साइबर युग में जिस प्रकार से तमाम चीज़ें घटित हो रही हैं, उनसे सावधान होना अति आवश्यक है। मैं पुनः अनुराग जी को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने की, और उनसे ये गुजारिश भी करूँगा इस तरह के कार्यक्रम और तमाम स्कूलों में भी आयोजित होते रहना चाहिए। थैंक यू। हमारी संस्था द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे संस्था द्वारा आज बरेली के साहू गोपीनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक जागरूक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत यहाँ पर बच्चों को साइबर से संबंध में जानकारी दी गई, ट्रैफिक से संबंध में जानकारी दी गई, क्या इंटरनेट के दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बताया गया। साथ ही ताइक्वांडो के कोच द्वारा यहाँ पर जो यहाँ की छात्राएं थीं उनको आत्मरक्षा के कुछ गुर सिखाए गए। साथ में हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे थे, सभी के सहयोग से यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया, और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।